बेटी आओ। जी बोले नानी। ये देखो, बिल्कुल साफ है। ये कपड़े मेरी दिलशा के हैं। दुनिया में हर किसी को बेटी कोई ना कोई गम होता है जो उसे खुद को भुला देता है, लेकिन औलाद के मरने का दुख बहुत बुरा होता है। उसका एक एक कपड़ा रुला देता है। मैंने तो अपनी बेटी का हंसता मुस्कुराता चेहरा जी भर के देखा भी नहीं। हमेशा रोती ही रही मेरी बेटी। अल्लाह किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों का रोता हुआ और परेशान होता हुआ चेहरा न दिखाए, क्योंकि जब बच्चों की आंख से आंसू बहते हैं तो माँ बाप जीते जी खत्म हो जाते हैं। रेयान, बेटा कहाँ पर हो? इधर आओ मेरे पास, बाल बनाने तुम्हारे। आ जाओ जल्दी। रेयान, किससे छुप रही हो? अपनी अम्मी से? क्यों? वो मेरे बाल बनाना चाहती हैं, मगर मुझे दर्द होता है। बेटा, क्या तुम सबके सामने ऐसे जाओगी? सब कहेंगे इतनी प्यारी लड़की। मेरे बालों की वजह से सब मुझे कर्ली कहते हैं। क्यों? कौन कहता है? मेरे सारे दोस्तों के बाल स्ट्रेट हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जिसके बाल कर्ली हैं। नहीं। काश मेरे भी बाल आपकी तरह स्ट्रेट होते बाबा, तो मुझे कोई मसला नहीं होता। मेरे बाल कर्ली क्यों हैं बाबा? चलो मैं अपने बाल तुम्हारे बाल जैसे बना लेता हूँ। ये कैसे? ये तो नहीं हो सकता। मैं तो चाहता था मेरे बाल तुम्हारे जैसे हो जाए। आओ बेटी, आ जाओ। शक्ल जैसी भी हो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, और वैसे भी तुम तो हो ही मेरी प्यारी इकलौती बेटी, और बहुत प्यारी बेटी हो तुम। बस तुम अपना दिल साफ रखा करो, ठीक है बेटी? रेयान, खिजर साहब, आपके बालों को क्या हुआ है? हमें ऐसे बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं। बाबा, बाबा।